स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। और जो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, रोग के बारे में, वो टाइफाइड रोग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक रोग और है निमोनिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो टाइफाइड और उसके बाद निमोनिया, इन दो रोगों के बारे में इसमें जानकारी करेंगे। देखिए, टाइफाइड को मोती झरा भी कहा जाता है। मोती झरा, इस रोग को मोती झरा रोग भी कहते हैं। ये बहुत ही आम रोग है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो भी जाता है ऐसा करके टाइफाइड। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो टाइफाइड से बचा हो, नहीं तो सभी लोगों को एक ना एक बार तो टाइफाइड हो ही जाता है। टाइफाइड को मोती झरा कहते हैं, या किसी को मियादी बुखार भी कहते हैं। देखिए, मोती झरा कहो या कहो मियादी बुखार, तो टाइफाइड को मोती झरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है, चाहे मोती झरा के नाम से आ जाए, या मियादी बुखार आ जाए, या टाइफाइड के नाम से आ जाए। तो ये तीनों नाम इसी का है। टाइफाइड, देखो मियादी बुखार, इसमें बुखार रहता है इसलिए इसका नाम ही है मियादी बुखार। जो टाइफाइड का कारक है, रोगजनक, जिसके कारण होता है टाइफाइड, उसे कहते हैं रोगजनक, या इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। पैथोजन। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। देखिए, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। देखिए, तो इसका जो रोगजनक है, अर्थात जिससे होता है, वो साल्मोनेला टाइफी। जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम ही उसका कारण होता है मलेरिया का। ऐसे जो भी कोई भी रोग होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे ये टाइफाइड है, टाइफाइड का जो कारण है वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, इसी के द्वारा होता है। अब इसका संक्रमण देखते हैं कि ये फैलता कैसे। संक्रमण का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे टाइफाइड फैलता है। तो देखिए, टाइफाइड ये संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर असंक्रामक रोग है, अर्थात किसी को कैंसर है, उसके साथ ही कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति रह रहा है तो उसको कैंसर नहीं होगा। तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको असंक्रामक रोग या असंक्रामक रोग को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। तो असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, लेकिन ये इन्फेक्शियस डिजीज है, या कहो कम्युनिकेबल डिजीज, या उसी को कहते हैं संक्रामक रोग। तो टाइफाइड संक्रामक रोग है। इसका कारण जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और संक्रमण का मतलब है कि फैलना। तो देखिए, अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो रोगी के मलमूत्र के द्वारा ये रोग फैल सकता है। रोगी के मलमूत्र के द्वारा ये रोग फैल सकता है, या दूषित भोजन, पानी, इन सब से ये रोग फैलता है। देखिए, रोगी के मलमूत्र से, अर्थात जिसको टाइफाइड है उसके मलमूत्र, थूक से, अगर कहीं कोई डिजीज है जिसको ये टाइफाइड जिसको है, अगर वो कहीं थूका हुआ है और उस पर जाकर मक्खियां बैठ गई, वही मक्खियां फिर जाकर स्वस्थ व्यक्ति के भोजन वगैरह पर जाकर बैठ गई, तो इस प्रकार से ये रोग फैलाने का काम करती है मक्खियां। तो इस प्रकार से रोग फैलाने का काम करती हैं मक्खियां, और जो इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी, और दूषित भोजन, पानी से ये फैलता है। साथ ही साथ जो रोगी है उस रोगी के थूक से या फिर मलमूत्र से ये रोग फैलता है।
और लेकिन फैलाने का मक्खियाँ करती हैं, मक्खियाँ। तो घरेलू मक्खियाँ ये रोग को फैलाने का काम करती हैं। तो घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं ये इस रोग को फैलाने का काम करती हैं। तो इसी कहते हैं संक्रमण। संक्रमण का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कैसे फैलता है, यही इसका संक्रमण है। तो घरेलू मक्खियाँ इस रोग को फैलाती हैं। अब इसके तो संक्रमण यानी कि कैसे फैलता है, तो घरेलू मक्खियाँ ही इसको अक्सर ज़्यादा फैलाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं लक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को टाइफाइड बुखार है तो इसके क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा, और लक्षण देखकर ही डॉक्टर बताते हैं कि क्या रोग हो सकता है। देखिए, तो लक्षण में सबसे पहले इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लक्षण सबसे ज़्यादा तो बुखार। तो इसमें अर्थात टाइफाइड में इसमें 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है, यानी कि 100 के ऊपर चलाता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है। तो रोगी को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है। तो बुखार ही सबसे इसका जो मुख्य लक्षण है बुखार ही है, उच्च बुखार जिसे कहते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार इतना तक रहता है। इसके बाद शरीर में दर्द होगा, शरीर में, सिर में व बदन में, पूरे बदन में ही जिसको शरीर को, तो शरीर में व सिर में दर्द होता है। ठीक है, शरीर में व सिर में दर्द होता है। साथ ही साथ जो नाड़ी की गति है, ये जो ब्लड चलता है, नाड़ी की गति ये धीमा हो जाएगा। नाड़ी की गति धीमा हो जाता है। तो ये इसका लक्षण है कि इसमें बुखार रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है, पूरे शरीर में, सिर में दर्द रहेगा और नाड़ी की गति खासकर धीमा हो जाएगा, नाड़ी की गति स्लो हो जाएगी। तो ये था इसका लक्षण, और लक्षण से ही पता चलता है कौन सा रोग हो सकता है। तो नॉर्मल बुखार रहेगा तो नॉर्मल दवा से 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन टाइफाइड का बुखार अगर है तो टाइफाइड का बुखार अगर 1-2 बार बुखार का दवा खाते हैं नहीं सही होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर अपना लक्षण बताएंगे तो डॉक्टर चेक कराता है, जांच करता है, ब्लड टेस्ट कराता है। तो देखिए, अब रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार इसका क्या है? तो उपचार और रोकथाम, देखो रोकथाम का मतलब है कि क्या उपाय किया जाए कि ये बीमारी कम फैले, और उपचार का मतलब है कि अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके लिए क्या दवा किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लक्षण तो हो गया, और इसमें जो टेस्ट है एक जिसे कहते हैं बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिडाल टेस्ट या टेस्ट को हिंदी में कहते हैं परीक्षण। तो बिडाल परीक्षण कराते हैं जब डॉक्टर को लगता है कि इनको टाइफाइड हो सकता है। लक्षण आप बताते हैं, बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है नॉर्मल बुखार वाले दवा से, तो बिडाल परीक्षण कराया जाता है। डॉक्टर आपको लिखकर देते हैं कि जाइए ब्लड टेस्ट कराइए, तो उसमें जो ब्लड टेस्ट कराते हैं वो बिडाल परीक्षण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड बीमारी को पता करने के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। तो ये तो था इसका टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्लास 12 के एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आया भी था इसके पहले वाले एग्जाम में। तो बिडाल परीक्षण रोकथाम में और उपचार में, यानी कि ये परीक्षण है। परीक्षण जब पता करने के लिए कोई बीमारी टेस्ट कराते हैं तो परीक्षण या टेस्ट कहलाता है। तो बिडाल परीक्षण के द्वारा इसको पता करते हैं कि कौन सा बीमारी है। अगर बिडाल परीक्षण पॉजिटिव आया तो टाइफाइड रहे। इसके बाद देखिए रोकथाम, इस क्या किया जाए कि बीमारी कम फैले, इसको रोकने के उपाय। तो अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। अपने घर के आसपास साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। देखिए, साफ सफाई रखने से बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकता है, अर्थात ये बहुत सारे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है साफ सफाई से।
चाहे कोई बीमारी किसी वायरस के द्वारा हो, बैक्टीरिया के द्वारा हो, या किसी प्रोटोजोआ के द्वारा हो। तो अगर साफ सफाई घर के आसपास रहती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे अनेक सारे रोगों को बचने से रोका जा सकता है, रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। देखिए, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ दवा है, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो इसके लिए दवा है क्लोरामफेनिकॉल, इसके लिए दवा है। देखिए, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो इसके लिए दवा है क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन और टेरामाइसिन। क्लोरोमाइसिन ये एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक्स दवा है। तो क्लोरोमाइसिन और टेरामाइसिन, टेरामाइसिन ये एंटीबायोटिक दवा है। क्लोरोमाइसिन और टेरामाइसिन इस दवा के उपयोग के द्वारा इस बुखार से, यानी कि मियादी बुखार या मोती झरा या टाइफाइड कहिए, इससे इसकी बीमारी में एक दोनों काम लगता है। क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन ये दवा डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है, अर्थात कोई भी दवा अपनी मन से तो रोगी को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से ही लिखवाना चाहिए दवा, क्योंकि डॉक्टर भाई इसीलिए तो डॉक्टर बनते हैं। तो क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन, लेकिन आप पढ़ते हो तो एक दो दवा का नाम भी याद होना चाहिए। क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन ये दवा है, टाइफाइड का दवा है। तो देखिए, टाइफाइड होता है, इसका जो रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण यानी कैसे फैलता है, तो दूषित भोजन या पानी से, साथ ही साथ अगर जो रोगी है उसके मल मूत्र थूक से, और इसको फैलाने का काम करता है, क्योंकि उसके मल मूत्र थूक में ये बैक्टीरिया हो जाते हैं और उसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया को फैलाने का काम करता है घरेलू मक्खी। देखिए, घरेलू मक्खियाँ दूषित कचड़े पर जाकर कहीं बैठ गई, या रोगी का मल मूत्र या थूक है कहीं उस पर जाकर बैठ गई, तो उसमें बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया मक्खियों के पैर में फंसकर फिर स्वस्थ व्यक्ति के भोजन के ऊपर आकर बैठ गई, और वो जैसे ही अंदर जाएगा बैक्टीरिया, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसका लक्षण है कि इसमें 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है, शरीर में दर्द व सिर में दर्द रहता है, नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। तो ये इसका लक्षण है। इसके बाद है रोकथाम एवं उपचार। तो रोकथाम का मतलब है कि क्या किया जाए कि ये रोग कम हो, और उपचार का मतलब है कि अगर रोग हो जाए तो उसके लिए दवा कर दिया। देखिए, इसका परीक्षण है विडाल परीक्षण, अर्थात विडाल परीक्षण से पता करते हैं इस टाइफाइड रोग को। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन ये सब दवा का उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसके बाद देखते हैं दूसरा रोग है निमोनिया। देखिए, निमोनिया एक फेफड़े का गंभीर संक्रामक रोग है। ये फेफड़े का रोग है। फेफड़े, देखिए दो फेफड़ा होता है, दायां बायां, तो ये फेफड़े का रोग है। फेफड़े का गंभीर और संक्रामक रोग, गंभीर और साथ ही साथ संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। तो देखिए, निमोनिया फेफड़े का गंभीर संक्रामक रोग है। इसका जो रोगजनक है, रोगजनक जिसके कारण होता है ये रोग, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, इसी से होता है निमोनिया। तो देखो, फेफड़े में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो फेफड़े में गांठ जैसा कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनने लगता है, और वही निमोनिया इसी से होता है कि फेफड़े में गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है और फेफड़ाई संक्रमित होता है। तो देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। कभी कभार यही पूछ जाता है कि बताओ निमोनिया किससे होता है, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो निमोनिया डिजीज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो
तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, ये इसका रोगजनक है, रोगजनक अर्थात जिसके कारण होता है। अब संक्रमण देखें तो संक्रमण का मतलब है कैसे फैलता है। देखो संक्रमण, संक्रमण का मतलब है कैसे फैलता है। तो ये रोग अगर देखो रोगी कोई पहले से रोगी है, मान लो उसको इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जैसी अगर कोई बीमारी है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी से कहा जाता है, तो इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब ये बैक्टीरिया प्रभावी हो जाता है आकर, और इसी से ये रोग फैलता है। तो लो इम्यूनिटी के कारण, लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। तो सभी के अंदर इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है, आप कोई भी दवा मत खाओ तो भी लगभग एक हफ्ते में सामान्य सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का काम है कि रोगाणुओं को मारना और शरीर को स्वस्थ रखना, रोगों से बचाना। तो अगर इम्यूनिटी जब लो हो जाता है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, तो जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, तब ये सब डिजीज हो जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा से अन्य रोग अगर किसी को है तो लो इम्यूनिटी हो जाती है, इसी के कारण ये रोग होता है। तो संक्रमण यही था, संक्रमण की कैसे होता है। संक्रमण के बाद लक्षण, लक्षण में कि कैसे पता करेंगे लक्षण से कि ये बीमारी है। इस बीमारी का जो लक्षण है, इसमें शरीर अचानक ठंड हो जाएगा, अचानक ठंड हो जाएगा शरीर, और दर्द होगा छाती में। अचानक शरीर का ठंड होना, अचानक शरीर का ठंडा होना, ये इसका लक्षण है। या फिर छाती में दर्द रहेगा। अगर किसी को निमोनिया है तो छाती में दर्द रहेगा। तो छाती में दर्द क्यों होगा? क्योंकि फेफड़ा यही है, छाती में ही फेफड़ा होता है, और ये फेफड़े का गंभीर रोग है। तो जब फेफड़े का रोग है तो छाती यानी फेफड़े में इसका संक्रमण है, इसलिए छाती में दर्द होगा। और भूरे श्लेष्म के साथ थूक, खांसी, शरीर का ताप अचानक वृद्धि। देखो ठंडा, शरीर का ठंडा होना, अचानक शरीर का ठंडा होना, या फिर शरीर का तापमान अचानक बढ़ भी जाना, ये भी दोनों इसका लक्षण है। छाती में दर्द होगा, थूक, भूरे श्लेष्म, भूरे श्लेष्म जिसे कफ कहते हैं, तो भूरे श्लेष्म के साथ थूक, भूरे श्लेष्म के साथ थूक। अगर थूक जो है वो भूरे श्लेष्म के साथ, कफ के साथ आ रहा है और खांसी भी आ रहा है, तो ये इसका लक्षण है। और शरीर का अचानक ठंडा होना, ठंड लगना, या फिर इसके बाद जो शरीर का ताप है वो अचानक बढ़ भी सकता है। अचानक शरीर का ताप बढ़ना, तो ये इसके लक्षण हो सकते हैं कि ठंड लगना, शरीर का ताप का कम होना यानी ठंड लगना, अचानक शरीर का ठंडा होना, ठंड लगना आपको, छाती में दर्द होना, भूरे श्लेष्म के साथ थूक, खांसी आना, अचानक शरीर का ताप जो है वो बढ़ जाता है, तो ये इसका लक्षण है। अब ये तो इसका लक्षण है कि लक्षण का मतलब है कि डॉक्टर यही लक्षण आपसे पूछता है तो उसी से पता करता है। और साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, अर्थात किसी को ये बीमारी हो गया है निमोनिया, तो सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में परेशानी होगी, सांस लेने में परेशानी होगी। तो देखिए छाती में दर्द होगा, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी होगी। मुख्य अंग फेफड़ा ही सांस लेने वाला अंग है, फेफड़ा श्वसन अंग है और मुख्य श्वसन अंग है, तो इसलिए जब फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा तो सांस लेने में तो परेशानी होगी ही, तो सांस लेने में दिक्कत होगा। ये सब इसका लक्षण है। तो कुछ लक्षण आपको याद होना चाहिए, जैसे ठंड लगना, छाती में दर्द होना, भूरे श्लेष्म के साथ थूक, अचानक शरीर का ताप बढ़ जाना, सांस लेने में
परेशानी होगा। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब इसके बाद लक्षण के बाद हम देखते हैं कि इसका रोकथाम। रोकथाम का मतलब है कि क्या उपाय किया जाए कि ये रोग कम फैले। और उपचार, तो देखिए रोकथाम का मतलब है कि क्या उपाय किया जाए कि रोग कम फैले। तो साफ सफाई तो रखनी चाहिए, अब प्रतिरोधक क्षमता शरीर का विकसित करना चाहिए, अच्छे भोजन करना चाहिए ताकि आप शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, क्योंकि जब इम्यूनिटी बनी रहेगी तो ये सब बैक्टीरिया कोई प्रभाव नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर में आ भी गए तो शरीर की इम्यूनिटी उसको मार देगा। तो इसलिए शरीर की इम्यूनिटी लो नहीं होने देनी चाहिए, संतुलित भोजन करते रहना चाहिए। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। अगर मान लो किसी को हो गया निमोनिया, किसी को हो गया तो क्या किए उपचार क्या किया जाए कि रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए रोगी को। तो रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि ये फेफड़े का गंभीर संक्रामक रोग है। अगर ठंड रहेगा तो जब ठंड ही रहेगा, इस ठंड में अगर रोगी रहता है तो ये बैक्टीरिया वहां पर और ज्यादा पनपने की संभावना है, इसलिए ठंड से बचाना चाहिए रोगी को। और पूर्ण विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए। ये इस बीमारी में आराम करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जब अगर कोई आप शारीरिक गतिविधि करोगे ज़्यादातर तो इससे फेफड़े में यानी कि सांस लेने में तो दिक्कत होती है, और बैक्टीरिया है तो उतना ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाएगा, सांस फूलने की जैसी समस्या होगी। तो पूर्ण विश्राम करना चाहिए, दवा बराबर लेते रहना चाहिए। और जैसे दवा एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन, तो देखो एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स दवा है। एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ये सब दवा है। एरिथ्रोमाइसिन देखिए एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स दवा है। एंटीबायोटिक्स दवा सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है और सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए या उसकी वृद्धि को कम करने के लिए उपयोग में आता है। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन ये सब दवा है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल, देखिए टेट्रासाइक्लिन क्लोरेमफेनिकॉल ये सब इसकी दवा है। तो उपचार, लेकिन ये कोई भी दवा किसी भी रोग में डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अपने आप कोई दवा नहीं करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक, नहीं तो फिर समस्या और बढ़ सकती है। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। तो ये था इसका निमोनिया के बारे में कि फेफड़े का गंभीर संक्रामक रोग है, रोगजनक अर्थात किससे होता है तो बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है। संक्रमण इन्फ्लुएंजा या जैसे अन्य अगर कोई रोग है और इम्यूनिटी कम हो गई है तो उसके कारण ये रोग होता है। लक्षण अचानक शरीर का ठंडा होना यानी कि ठंड लगना, छाती में दर्द, भूरे सलेज के साथ थूक, खांसी, अचानक शरीर का ताप बढ़ जाना। देखो अचानक शरीर का ताप बढ़ जाना तो ये इसका लक्षण है। सांस लेने में परेशानी होगा क्योंकि भाई फेफड़े का ही रोग है तो सांस लेने में परेशानी होगा। क्लोरेमफेनिकॉल ये दवा है और एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ये दवा है। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। तो ये सब इसके पूरे दोनों रोग के बारे में विस्तृत था।